बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जितना आज पैनिक में है, ये ज़िंदगी में शायद ही कभी पाकिस्तान के हवाले से इतना ज़्यादा पैनिक में हुआ हो। अब सूरत हाल ये है कि जॉन किर्बी इस वक्त जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है अमेरिकी हुकूमत के, उनसे इस वक्त हर मीटिंग के अंदर, हर जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, सवालात उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में आप बताएं क्या कर रहे हैं, वहाँ हालात कितने ख़राब है, धांधली हुई है, लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज की कॉल हो रही है, सबूत आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब असल में इतना ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर, इतना प्रेशर है कि उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान की सिचुएशन को इतनी बारीकी के साथ मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक धांधली का मैटर हम देख रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं, हम पाकिस्तान की सिचुएशन को बड़े गौर से देख रहे हैं और उस पर वो अपनी रिपोर्ट जारी करने वाले हैं। और ये रिपोर्ट जारी करने वाले हैं यानी ऐसी सूरत हाल में फंस गए हैं कि अगर कोई भी नए सेटअप का गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होगा कि पूरी दुनिया को ये सेटिस्फाई करना कि आया उन्होंने इस हुकूमत के साथ करना क्या है। अब देखिए, सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त खड़ा हुआ है, इन्होंने कहा है कि हम अपने यानी इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो असल में पूरी की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इन पर प्रेशर है। इसके बाद असल कहानी जो खुलकर सामने वाली है कि अमेरिका इस वक्त पैनिक में आ चुका है। हुआ ये है कि अब फैसला ये हुआ है कि सारे इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जा रहा है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया के सामने फॉर्म 45 के सारे सबूत रखे जा रहे हैं और उन सबूतों की बिना के ऊपर उनको दिखाया जाएगा कि फलानी जगह पर ये सीट जीती गई है, फलानी जगह पर ये हारी गई है, फलानी जगह पर ये रिजल्ट्स हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। अब जब ये काम होने वाला है तो सारा इंटरनेशनल मीडिया उन सबूतों की कॉपीज लेकर अपने अपने मीडिया आउटलेट पर छापने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, चैनल 4, CNN, BBC, यानी आप नाम ले लें, इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग से लेकर पूरा वर्ल्ड। अब जब ये काम होने वाला है तो अमेरिका अब जो रिपोर्ट अपनी बनाने वाला है, जो जिसके मुताबिक उनके फैसले होने वाले हैं और उनके स्पेशली सेनेटर्स, वो असल में इसी बेस के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि भाई इस सारे मामले पर पाकिस्तान में मामलात क्या होंगे। इतना ज़्यादा अमेरिका इस वक्त खौफज़दा है, उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अगर हम तस्लीम कर लेते हैं तो इस सारे मामले के अंदर पूरी दुनिया में आज के बाद दोबारा लेट से कहीं पर भी कोई हुकूमत बनती है, चाहे वो वेनेजुएला में हो या जहाँ पर चाइना और रूस का सर रसूख हो, वहाँ धांधली हो या ना हो, अगर वो उसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो सारी ज़िंदगी कोई भी मामले में अपना यानी किरदार अदा करेंगे। प्रॉब्लम ये हुई है, इकोनॉमिस्ट की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत इंडेक्स है वो गिर गया है और इस बात ने स्टेट डिपार्टमेंट को इतना खौफज़दा किया है कि अब वो तस्लीम नहीं कर पा रहे कि भाई ये क्या। उन्होंने क्लियरली कह दिया है यानी असल में जो तूफान आने वाला है अमेरिका अब उसके सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। ये पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका की सिचुएशन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से ख़राब हो गई है कि मामला अब चूँकि अदालतों में, देखिए ये अभी तक उनको नहीं पता कि अदालतों में जो केस जाएंगे कौन सी सीटें वापस होंगी, कौन सी बरकरार रहेंगी, क्या मामला होगा। अब अमेरिका अगर इस चीज़ को तस्लीम कर लेता है और उसके बाद वो सीटें वापस होना शुरू हो जाती है तो अमेरिका के हाथ से तो इतनी बुरी तरह गेम निकल जाएगी कि पूरी दुनिया के अंदर शायद अमेरिका वाहिद रह जाए जो इसको तस्लीम करे, बाकी कोई ना करे। अभी तक आप ये देखें कि एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि दुनिया भर के अंदर जब भी इलेक्शन होता है तो सबसे पहले तमाम ममालिक मुबारकबाद देते हैं और वो कहते हैं कि मुबारकबाद देते हैं कि फलानी जगह पर ये हो गया है, इलेक्शन हुआ है और हम मुबारक देते हैं जिसने मैंडेट लिया। यानी आप ये देखें कि उसके बाद जब मैंडेट की मुबारक होती है फिर उसके बाद अगली सूरत हाल होती है कि जब कोई वजीर आजम बनता है या फलाना बनता है तो फिर उसको मुबारक दी। ये दो तरह की मुबारक होती है। आप इमेजिन करें कि पूरे वर्ल्ड से अभी किसी ने नहीं मुबारकबाद दी, सारे सिचुएशन को गौर से देख रहे हैं। अब ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। देखिए, मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था तो तब भी पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दे दी थी, अर्ली मुबारक अमेरिका ने सबसे पहले दी थी। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो गया है कि अगर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कंसर्न्स है और हम रिपोर्ट अपनी जारी करने वाले, क्योंकि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी करनी है और उसके ऊपर ही उनकी प्रेस ब्रीफिंग होगी कि भाई ये सिचुएशन हुई है। अब जब इंटरनेशनल सतह पर इतना कुछ आ रहा है तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम इतनी क्लोजली ये मॉनिटर कर रहे हैं और इसके साथ हमारे जो कंसर्न्स हैं कि इंटरनेट के बंद किया गया, फलाना किया गया, ये किया गया, वो सारे हम रिलीज़ करने वाले हैं।
और इस सारी सूरत हाल के बाद अब जो तूफान असल अब उठने वाला है वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जो ये सबूत वहां पर छापने वाला है, उसके बाद अमेरिका और बाकी ममालिक के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उसको तस्लीम करे। और देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, दो सूरत हाल हो सकती है। अगर वो कोई भी ये दीगर ममालिक जो हैं ये अगर इनको तस्लीम नहीं करते तो फिर उसके बाद ये यानी इसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर सूरत हाल क्या होगी, या तो आपको दूसरी सतह पर जो मुखालिफ है उनको दावत देना पड़ेगी कि वो आए, या फिर अदालतों में केस चले। यानी ये इतना ज़्यादा मुश्किल अब काम हो गया अमेरिका के लिए कि अमेरिका अगर यहाँ पर ये सूरत हाल करता है तो फिर दबाव ये बढ़ेगा कि अफगानिस्तान में क्या मसला है आपको, यानी अफगानिस्तान के अंदर आपको क्या मसला, फिर आप ये काम करें। चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका, ये सारी ताकतें इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को बड़ी करीबी मॉनिटर करी हैं। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है कि इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम करना है ये, यानी सारी सूरत हाल में या नहीं। अब अगर वो करते हैं तो उनके लिए मसला है। प्रॉब्लम ये है कि सारा वर्ल्ड इस वक्त वो फॉर्म 45 और ये तमाम चीज़ें छापने जा रहा है। यानी सम टाइम आपकी सिचुएशन ये हो जाती है कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। ऊपर से आप ये देखिए कि अमेरिका के ऊपर एक बाकायदा प्रेशर है, पाकिस्तान से जो बयानात आ रहे हैं कि जी फलाना ये हुआ था, वो अदम इत्मीनान, ये सारा कुछ। अब उन्होंने भी एक अजीब रुख मोड़ दिया है। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि पाकिस्तान में यानी जुमे की नमाज हुई और सारे लोग इस वक्त निकले हुए हैं, मोटरवे बंद किया है, दूसरी पार्टीज हैं वो भी निकल रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है। और जब वो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है तो अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बुरी सूरत हाल ये है कि उन्होंने अभी तक किसी को मुबारक नहीं दी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अच्छा हम सिचुएशन को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करें, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। प्रेशर उनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि अगले चंद महीने बाद इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका के अंदर। आप ये देखिए कि भारत में जब इलेक्शन होगा तो आप देखेंगे जैसे इलेक्शन होता है उसके जब रिजल्ट, सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे रिजल्ट आना शुरू होते हैं अर्ली आपको 15% जब रिजल्ट्स होते हैं उससे ही पता चल जाता है कि इलेक्शन का टर्नआउट क्या है और क्या सूरत हाल हुई। फौरी तौर पर मुबारकबाद अगले दिन आना शुरू हो, सारे ममालिक मुबारक देते हैं। और आप सबने देखा, आप देखिएगा इंडिया के जो इलेक्शंस होंगे उसमें यही सूरत हाल होगी। ये होता है कि आपने अर्ली बता दिया। पाकिस्तान को अब तक कोई मुबारकबाद नहीं है, कोई बात नहीं करा, क्योंकि किसी को यही नहीं पता कि सीट्स बच पाएंगी कि नहीं। लट से एक पार्टी अगर कहती है कि जी हमने हुकूमत बना ली है, पता ये चले कि वो केस आगे चला और सारी सीटें उनसे फारिग हो गई हैं, तो फिर किसको मुबारक देनी है। इसीलिए इंटरनेशनल सतह के ऊपर अमेरिका के लिए इस वक्त गड़ा खुदा हुआ है कि उन्होंने माजी में जिन ममालिक के अंदर ऐसी सूरत हाल हुई थी उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया, उन्होंने क्लियरली खुलकर कहा। अब जब यही सिचुएशन है, इसका आप यहां से अंदाजा कर लें कि यूक्रेन वाले, अब सोचे जरा कि अब इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ रही है कि यूक्रेन का मामला रूस जीतने जा रहा है पूरी तरह। जब माजी के अंदर ब्रिटेन ये काम करता था कि वहां पर कोई हमला हुआ तो फौरी तौर पर अमेरिका तमाम ममालिक पर प्रेशर डालता था कि आप इसकी मजम्मत करें, खुद भी करें। जब इजराइल ने यह काम किया तो उन्होंने मजम्मत करने से इनकार कर दिया। यही तो असल वजह हुई थी कि इस वक्त अमेरिका में लोग सड़कों पर निकल गए। अब अमेरिका इस सूरत हाल के अंदर कह रहा है, वो असल में जब ये रिपोर्ट जारी करेंगे अपनी और सारे मामले के बाद इंटरनेशनल सतह पर, और देखिए उसके बाद ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि कौन पार्लियामेंट में जाता है, क्या सूरत हाल होती है। इतनी भयानक सिचुएशन में मामला चले गए हैं कि आधे ममालिक अगर लेट से तस्लीम करे, आधे ना करे, तो आप दरमियान में खड़े होंगे, ऊपर नीचे फलाना, ना आपको कोई मालियाती इदारा पैसा देने वाला और ना कोई। और जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो तो हद से ज्यादा खतरनाक है। असल में सारा मामला तब आएगा जब ये इंटरनेशनल मीडिया पर फॉर्म 45 जो है वो छपना शुरू हो जाएंगे, और जब वहां पर ये छपेंगे तो अमेरिका फिर इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकता। फिर असल में जब फॉर्म 45 ये छपेंगे, ये बड़े बड़े मीडिया जितने भी आउटलेट हैं, इकोनॉमिस्ट, ये वो, इन सबको इसकी कॉपीज दी जाएंगी बहुत सारे हलकों के। तो वो जब छापेंगे तो उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट तैयार होगी, और ये सेनेटर्स जो है वहां पर जो उन्होंने कमेटीज बनाई होती हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सारी सूरत हाल, उन कमेटीज में वो फॉर्म प्रेजेंट किए जाएंगे। जब वो आएंगे तो फिर रिकमेंडेशन जाएगी बाइडेन को, जैसे सेनेटर्स ने कहा कि आपने इसको तस्लीम नहीं करना। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो अमेरिका के पास ऑप्शन कोई नहीं होगी कि वो कहे कि हाँ जी ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है, इसकी पूरी, अभी तो वो ये कह रहे हैं जिसकी पूरी तहकीकात हो। जब तक ये पूरी तहकीकात, अब पूरी तहकीकात में सबसे बड़ी बात यह है कि दीगर जो पार्टीज हैं
असल में उन सब के पास है फॉर्म 45 और वो सेम एक जैसे हैं। जो जीतने वाले दावेदार हैं कि हमने 180 सीटें जीती हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे पास है और बाकियों के पास भी वही है। अब एक नया फॉर्म भी अगर आता है, फॉर्म 45 या कोई और हो, तो उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। इससे पहले कि वो फॉर्म 45 आए, प्लान ये हुआ है कि सारे के सारे इंटरनेशनल मीडिया पर वो फॉर्म 45 चला जाए, और जब वो चला जाएगा तो फिर आप ये समझ लें जिनका जा रहा है उन्हीं को तस्लीम करने के मामला सामने आएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हम उस लेवल पर जाकर खड़े हो जाएंगे कि जहां पर अमेरिका के लिए ऐलान करना ये होगा कि ठीक है जी ये फॉर्म 45 है, इसके तहत पूरी तहकीकात हो, अमेरिका खुद करेगा और बहुत सारे इदारों की रिपोर्ट चाहिए होगी, और करते करते सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी कि हम लोग बिल्कुल उस गली में चले जाएंगे कि जहां पर IMF और दीगर इदारे भी ये कह देंगे कि ठीक है ये फॉर्म 45 के तहत ये रिजल्ट हो रहा है, फलाना हो रहा है, फिर उसको तस्लीम करने या ना करने का मामला उठ जाएगा। जब ये सूरत हाल होगी तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख बदल गई है। आज से पहले ये काम हुआ नहीं है, क्योंकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में ये सूरत हाल हुई है कि वहाँ फाफिन की रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 26% वो हलकों में गए और वहाँ पर क्या सूरत हाल थी। ना तो उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 आम उम्मीदवारों के हिसाब से बना या कुछ हुआ, तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हो गई, अमेरिका उसको अब हजम करे किस तरह, ये एक सारी सूरत हाल देखने वाली है। देखिए एक अजीब सिनेरियो ये बनता है कि अगर एक हुकूमत बन जाती है और उसके बाद दुनिया के अंदर से कहीं से भी मुबारकबाद नहीं आती, लेट से जो मुल्क देता है फिर उसे पूछा जाएगा कि आपने किस हैसियत में मुबारकबाद दी, और अगर नहीं देता देन आप क्या करेंगे। आप फिर उसके बाद जाकर चाहे आप जितना मर्जी चुनाव कर ले, फलाना बंदा PM बन जाए, फलाना CM बन जाए, उसके बाद IMF और ये बाकी ताकतें कहेंगी कि जब तक हमें इस बात की अशोर्टी नहीं मिल जाती कि इंटरनेशनल सतह पर इसको तस्लीम किया गया है, हम टॉक्स ही नहीं कर सकते। और ये सबसे ज्यादा एक भयानक सूरत हाल पैदा होने जा रही है। देखिए हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, हमने असल में उस कर्जे को पे करना है, और कर्जे को पे करने के लिए हमारे पास इस वक्त सिचुएशन बड़ी टफ है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, अभी तो बहुत सारे जो मामलात हैं वो सामने रखने हैं उन्होंने, यानी उन्होंने हमारे सामने शराइत रखनी है, बिजली की, बहुत सारी चीज़ों की, ये सारी शराइत आने वाली है। लेकिन इन शराइत के बाद अगर कोई तस्लीम नहीं करता तो मामला बड़े अजीबो गरीब होते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर कोई इवेंट होता है, कोई मामलात होते हैं, कोई इमदाद है, वो सारी की सारी वो फिर रोक देते हैं। फिर वो कह देते हैं कि जी हम सफरी पाबंदी आयद करेंगे, हम फलानी चीज़ पे पाबंदी आयद करेंगे, हम फलाना ये काम करेंगे। तो जब ये करेंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली इससे हिट होने जा रही है। देखिए अमेरिका ऑलरेडी इजराइल और यमन के मामलात में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, इतना ज़्यादा कि पूरी दुनिया की उन पर तनकीद हो रही है। यूक्रेन वाले मामले पर स्पेशली उन पर तनकीद हो रही है कि आप इसको जीत नहीं पाए और आप इस मामलात में आपने एक तबाही का शिकार किया। यानी आप ये देखिए कि यूरोप के अंदर अब ये बात हो रही है कि भाई हमने कैसे सूरत हाल को देखना। देखिए यूरोप, याद रखिएगा, पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस देता है, उसके तहत ये होता है कि हमें एक स्पेशल छूट मिली हुई है। जब इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर भी मामला उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका तो चैंपियन बना हुआ है, लेकिन यूरोप में भी इस चीज़ को बड़ा ओपनली देखा जाता है कि किस मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ के मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें आ रही हैं। और जब ये सारे सबूत वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे तो फिर अमेरिका जो पोजीशन उसने इस वक्त ली हुई है वो खाली फिर ये नहीं कहेगा कि जी हम अभी देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर करें। प्रॉब्लम ये है कि एक दफ़ा ये बन जाती है, फॉर्म हो जाती है हुकूमत, तो फिर देन उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है। अमेरिका की तकरीबन इस वक्त 15 रुकन जो हैं वो एक रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, जो सारे बैठे होते हैं, वो इस सारी सूरत हाल में रिपोर्ट्स जो आ रही है इंटरनेशनल सतह पर उसको कंपाइल कर रहे हैं। वो असल में उन्होंने मीडिया के साथ भी शेयर करनी है कि हमने ये फाइंड आउट किया। हमारे देखिए अमेरिका ने खुद तो आकर यहाँ पर करना नहीं है, जो इंटरनेशनल मीडिया पर छपेगा, जो अदालतों में केस जाएगा। अभी अदालतों में जो केस जाने वाले हैं, जो चीज़ें रिवर्स हो रही है, आप ये देखें कि जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं वो कई जगह से मुअत्तल हो रहे हैं, कई जगह पर उनको स्टे ऑर्डर मिल रहा है। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो अमेरिका में बड़ी क्लोजली मॉनिटर की जा रही है कि आपने अगले मरहले पर जाकर क्या करना है। पहली दफ़ा इंटरनेशनल सतह पर हम ये चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर यानी अमेरिका की सिचुएशन थी आज से पहले, वो बिल्कुल ही अक्सर बदलती हुई नजर आ रही है। और एक बात याद रखिएगा, तकरीबन 6 से 7 महीने रह गए हैं अमेरिका के अंदर इलेक्शन में। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, इन्होंने असल में अगर ये आज ये सूरत हाल पैदा होती है तो कल को अमेरिका में जो मामला खराब होंगे, इलेक्शन के हवाले से ऊपर नीचे होगा,
उस पर फिर दुनिया भी अपना इजहार करेगी। तो ये जाने से पहले कोई ब्लंडर नहीं करना चाहते। जैसे मिसाल के तौर पर अभी इजराइल का जो मामला था, इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम ऑपरेशन ना करें, इजराइल ना ऑपरेशन करे, हमें यमन वाली साइड पर लड़ाई ना करनी पड़े। इन्होंने पूरी कोशिश की, समझाया इजराइल को, लेकिन मामला नहीं बने। सो करते करते अब सूरत हाल इनके लिए भी ये पैदा हो गई है कि ना ये यहाँ पर टिक सकते ना वहाँ पर। और इन्होंने अगले मरहले के ऊपर जो रिपोर्ट जारी करनी है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में किसी को तस्लीम नहीं करना, किसको करना है। और अमेरिका इस दफ़ा खुद एक रिपोर्ट जारी करेगा जिसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेट होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।